कैसा हो मंदिर? आपके घर में 5-7 लोग हैं तो आरती के समय पर सब खड़े हो जाए, ऐसा मंदिर। मंदिर भव्य हो। आप अपने मंदिर में पर्दा जरूर डालिए। दोपहर के समय में जब ठाकुर जी को विराम दिया जाता है तब पर्दा डाल दिया जाता है। मुझे किसी ने पूछा है कि मंदिर में क्या कपाट होना जरूरी है? हाँ, मंदिर में कपाट की जरूरत है। अखंड जोत जलाओगे बिल्ली चाट जाएगी उसे। भोग लगाओगे कोई और जीव जंतु जाकर के उसमें फेरी लगाएगा। मंदिर में पर्दा भी हो और मंदिर में कपाट भी हो, कपाट किवाड़। दिन का कुछ समय ऐसा है मंदिर में पर्दा डाल दो, कपाट किवाड़ लगाने की जरूरत नहीं है। पर्दा भोग के समय पर पर्दा, आरती से पहले थोड़ा भोग रखा जाता है, पर्दा डाल दिया जाता है और उसके बाद आरती होती है। आपको मालूम है भोग आरती के बाद नहीं लगता, भोग आरती से पहले लगता है। और आपके मंदिर में यदि गोपाल जी हैं तो भोग के समय में बांसुरी उतार के नीचे रख दी जाती है। अब दो काम तो एक संग होंगे नहीं कि वो खा भी ले और बांसुरी भी बजा ले, हैं तो फिर खाएगा कैसे? तो इसलिए बांसुरी को उतारना पड़ेगा कि नहीं। और जिस समय आरती आप घुमा रहे हैं उस समय भगवान अपने पूरे रूप में हैं। कृष्ण भगवान को उनके बाल लटे लगाकर मुकुट पहनाकर इससे गोविंद बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। भावना है, सब चीजें भावना। तो ऐसी जगह हो, कुछ चीजें हैं जो आपके मंदिर में मिले। दुर्गा सप्तशती मिले, राम रक्षा स्तोत्र, गजेंद्र मोक्ष, गोपी गीत, जनेऊ, कपूर, सुपारी, हवन सामग्री, माचिस, धूप बत्ती, अरोली, चंदन, ये रोज के नित्य की चीजें हैं। यह चीजें, इनका अभाव आपके घर में न हो। ये चीजें, चंदन बड़ा प्रभावशाली होता है जिसको चकले पर घिसा जाता है। आजकल तो ये चंदन में भी दुनिया भर की चीजें मिला देते हैं, बड़ा केमिकल डाल देंगे, मिला देंगे। मलयागिरी का चंदन पत्थर हो और उस समय आप घिस रहे हो, हाथ की रेखा ही बदल जाएगी। वो चंदन मिलता ही कहाँ है? वो चंदन घिस के। एक बात और मैं कहूँगा, बिना चंदन रोली लगाए भगवान की पूजा ना करें। पहले चंदन अपने माथे पर लगाए और उसके बाद में फिर भगवान का पूजन करें, ऐसा विधान है। पूजा से पहले आचमन करें, आसन की शुद्धि करें। पूजा के समय आप आसन का चुनाव जरूर करें, आसन बिछाएं, कंबल बिछा लें। लेकिन पूजा में एक आसन तो होना चाहिए। कंबल तो कभी पूजा में बिछेगा और कभी जीवने में बिछेगा। एक आसन हो, पंचपात्र हो, दीपक हो, घंटी पूजा में बड़ी जरूरी है। घंटी, घंटी की आवाज जहाँ तक पहुँचती है, शंख की ध्वनि जहाँ तक पहुँचती है, वहाँ तक भूत प्रेत अलाय बलाय नहीं रहते।